खुदा के कलाम की ओर जाएंगे। अभी पास्टर जी बात कर रहे थे कि जो खुदा का कलाम हमें बोले, चाहे वो बातें अच्छी लगें चाहे ना लगें, लेकिन वो इस पर चलना है, राइट। परमेश्वर के कलाम में अगर हम पढ़े ध्यान से तो एक समय इजराइल के ऊपर ऐसा आया कि इस्राइल बंधुआई में चला गया, और इजराइल की हिस्ट्री में उसको एक काला दौर बोलते हैं, इस्राइल का काला दौर, जिसमें राजा नबूकदनेस्सर ने, जो कसदी था, उसने हमला किया इजराइल के ऊपर, और वो इजराइलियों को वहां से, जो अमीर लोग थे, कईयों को उसने मरवा डाला। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने राजा जो था उसकी आंखें फोड़ दी, उसके बच्चों को उसके सामने घात किया। और खुदा के कलाम में लिखा है उन्होंने जो मंदिर था, जो खुदा का भवन था, उसका बुरा हाल कर दिया, पर्दे जला दिए और दीवारें जो थी वो गिरा दी उसकी, और जो दरवाजे थे उनको आग लगा दी, पूरी तरह मंदिर को तहस नहस कर दिया। और खुदा के कलाम में लिखा है राजभवन जो सुलेमान का बनाया हुआ था उसको भी तहस नहस कर दिया, और जो चार दीवारी थी यरूशलेम की उसको भी गिरा दिया, और लोगों को वो बंधुआई में ले गए बाबेल में। ये एक काला दौर था। अब एक स्टाइल होता था, जो उस समय के राजा थे वो क्या करते थे, मेरा विषय ये नहीं है लेकिन मैं उस विषय पे आ रहा हूं। अभी मैं पास्टर जी की बात कर रहा हूं जो अभी उन्होंने बोली। वो क्या करते थे, जब एक राजा किसी दूसरे देश के ऊपर हमला कर देता, उसको जीत लेता था, अगर उसका राज्य बड़ा होता था तो वो क्या करता था, या तो गवर्नर वहां नियुक्त कर देता था जो उसके अंडर काम करता था, लेकिन वो उसकी अथॉरिटी नहीं थी, पूरी अथॉरिटी राजा की थी। उसका काम था वहां से जो पैदावार होती है, वो जहां से जो टैक्स कलेक्ट होता है, वो सारा राजा को पहुंचाना। वो राजा के बिहाफ पे काम करता था। हमारे यहाँ कनाडा में भी जो हमारा यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, वो किसके बिहाफ पे काम करता है, क्वीन एलिजाबेथ के बिहाफ पे, राइट। इनका एक तरीका होता था, जैसे रोम में पिलातूस जो था वो रोम का गवर्नर था, लेकिन वो राजा नहीं था। हेरोदेस वो राजा था, लेकिन वो किसके अधीन था, वो रोम के अधीन था। एक स्टाइल होता था। अब नबूकदनेस्सर ने वहां पे एक बंदे को अपॉइंट किया, और खुदा के कलाम में लिखा है उसका नाम था सिदकिय्याह, और उसने बगावत कर दी राजा के खिलाफ, और फिर राजा ने उस पर हमला दोबारा किया और उसको भी नाश कर दिया। उसके बाद वहां पे कुछ यहूदी लोग जो थे वो बंधुआई से बचने के लिए मिस्र को भाग गए, और जब वो मिस्र को भाग गए वहां पे छुप रहे, काफी देर छुपे रहे, राजा से डर के, बाबल का राजा नबूकदनेस्सर से डर के वहां पे छुपे रहे। और ये सारी स्टोरी आप यिर्मयाह में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यिर्मयाह उस समय का भविष्यद्वक्ता था, नबी था उस समय का, जो बार बार इनको आगाह करता था कि उत्तर देश से, उत्तर से मेरे को एक आहट सुनाई दे रही है, घोड़ों की आवाज आ रही है, तलवारों का खन खन, और हर तरह की मेरे को बुरी बुरी आवाजें आ रही हैं, और मेरे को दिख रहा है कि उत्तर दिशा से, नॉर्थ से कोई बंदा आ रहा है जो हमला करेगा यरूशलेम के ऊपर। और जो वहां के नबी थे वो ये कह रहे थे कुछ नहीं होने वाला, राजा को वहां के ये कह रहे थे कुछ नहीं है, शांति है, शांति शांति शांति। लेकिन वो कह रहा था नहीं, मेरे को आहट सुनाई दे रही है, तुम्हारे काम अच्छे नहीं है, तुम दूसरे देवताओं की पूजा करते हो, तुम उनके लिए धूप जलाते हो, उनको ऑफरिंग्स देते हो। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जो बंदा था वो मिस्र को भाग गया और वहां से कुछ लोगों को लेके आया, और जो राजा ने गवर्नर वहां पे नियुक्त किया था उसको उसने मार दिया। अब सीधी जो लड़ाई थी वो उस यहूदी के साथ राजा की बन गई, क्योंकि राजा का गवर्नर उसने मारा, राइट। मेरी बात समझ रहे हैं आप। और हुआ क्या, उन लोगों ने यिर्मयाह को बोला भी हमारे लिए यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर, क्योंकि हमने एक बड़ा काम किया, हमने इस बंदे को, जिसका नाम गदल्याह था, उसको मार दिया हमने, और अब हम मिस्र को भागने वाले हैं, और जितने यहाँ पे थोड़े से यहूदी बचे हैं हम सबको लेके वहां चले जाएंगे, क्योंकि वो राजा जो है वो दोबारा आएगा और हमको मारेगा, तो तू हमारे लिए प्रार्थना कर। तो यिर्मयाह कहता ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं पूछता हूं परमेश्वर से, परमेश्वर क्या कहता है। और अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ें, यिर्मयाह की किताब उसका 42 अध्याय पढ़ेंगे नहीं, मैं सिर्फ बैकग्राउंड दे रहा हूं, समय नहीं है। उसमें यिर्मयाह उनके पास आता है और उनको कहता है कि मैंने खुदा से बात की है, तुम मिस्र को ना जाओ। पहले वो यिर्मयाह को बोलते हैं
चाहे हमारा बुरा हो चाहे भला हो, खुदा गवाह है। उसमें लिखा है कि हम शपथ खाते हैं कि परमेश्वर हमारा दोनों में हमारा गवाह है। चाहे जो बात को खुदा बोले, चाहे वो अच्छी लगे हमें चाहे बुरी लगे, हम उसके अनुसार करेंगे। लेकिन जब उसने बोला कि मिस्र को मत जाओ, उन्होंने बोला ना ना ना, तू गलत बोल रहा है, तू हमें मरवाना चाहता है। और खुदा के कलाम में लिखा है वो मिस्र को चले गए। और फिर खुदा का कलाम यिर्मयाह के पास पहुंचा कि अब वो मिस्र के ऊपर हमला करेगा और तुम्हारा नाश होगा, तुम अकाल से महंगी से मरोगे, तुम तलवार से मारे जाओगे। यह है परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास ना करना। हम सोचते हैं कि हम अपना बचाव कर लेंगे, लेकिन हम बच नहीं सकते अजीजों। बड़ी गंभीर बात है। और वो काला दौर वैसे चलता रहा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने मिस्र के ऊपर हमला किया और उसको भी तहस नहस कर दिया। अब हम अपने कलाम की ओर आते हैं। यह है हमारे लिए एक वार्निंग, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। हम किसी भी परिस्थिति में हों, अगर परमेश्वर हमें कुछ कहता है, चाहे वो बात हमें अच्छी लगे या ना लगे, परमेश्वर की भलाई उसके पीछे छपी होती है। और अगर हम उस बात को नहीं मानते तो याद रखें, एक बुराई है जो हमेशा उसके पीछे छुपी रहती है। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया, मैं बहुत गौर करता हूं इस प्रार्थना के ऊपर। उसमें बोला प्रभु यीशु मसीह ने, पर तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे। आगे क्या बोला? बल्कि बुराई से बचा। आजमाइश के पीछे एक बुराई छुपी हुई है। खुदा को हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बुराई में ना पड़ने दे, हमें आजमाइश से बचा। हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में पड़े होते हैं जिसमें हमें लगता है भी अगर हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उसके पीछे एक बुराई छुपी है। अगर परमेश्वर चाहता है कि आप उससे दूर हो जाओ तो हो जाओ। व्यवस्था विवरण में लिखा है आखिरी किताब चैप्टर 30 में कि खुदा ने मूसा के द्वारा उनको बोला कि मैं तुम्हारे सामने दो चीजें रखता हूं, मैं तुम्हारे सामने ब्लेसिंग और कर्सेस दोनों रखता हूं, तुम चूज करो किसको करना है। लेकिन खुदा ने बोला मैं चाहता हूं कि तुम ब्लेसिंग्स को चूज कर लो। लेकिन फ्री विल हमारी है, वो हमने चूज करना है कि हमने किधर जाना है। खुदा के कलाम की ओर आते हैं। परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 24 अध्याय, उसकी 13 आयत से लेकर 27 आयत तक मैं पढ़ देता हूं इसको। उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर था। वे इन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह मर गए। वो मार दिए गए कह लो, या मर गए, या उनको खत्म कर दिया गया। अगर हम देखें यहूदियों के पर्सपेक्टिव से, उनके नजरिए से कि हमने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। और ये लोग जो हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं जो यरूशलेम से वापस जा रहे हैं, हताश, निराश, अपने घर वापस जा रहे हैं। और ये आपस में बातचीत करते जा रहे हैं दोनों। वहां लिखा 14वीं आयत में, वे इन बातों पर जो हुई थी आपस में बात करते जा रहे हैं। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप आकर उनके साथ हो लिया। ये बड़ी अच्छी बात लगती है। प्रभु यीशु मसीह जी उठे तीसरे दिन, और इनको पता लग गया कि कुछ स्त्रियां वहां पे गई हैं कब्र के ऊपर और यीशु की लाश को वहां पे नहीं पाया। और वो ये बातें करते जा रही हैं कि उनको एक स्वर्गदूत दिखाई दिया और उस स्वर्गदूत ने बोला कि वो जी उठा। और ये वो बातें करते जा रहे हैं और इनको ये कह रहे हैं कि हमें बड़ी आशा थी कि ये हमें बड़ा उम्मीद थी एक कि ये हमें बचाएगा, ये मसीह हमें बचाएगा। और ये बातें करते जा रहे हैं। आगे लिखा है क्या बातें हैं? यीशु आप उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई कि वे उसे पहचान ना सके।
उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ? उसने उससे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता नबी था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया, जो वो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई वापस आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वे जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या ये अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें कर रहे हैं, और एक की वर्ड है वो जो मैं जिस पे आज प्रचार करना चाहता हूं, वो है हमें आशा थी। हमें बड़ी उम्मीद थी कि ये इज़राइल को बचाएगा। हमारी परिस्थिति भी कई बार ऐसी होती है, हमारी सिचुएशन कई बार ऐसी होती है, और मैं कई बार मैंने देखा है कि जब लोगों की उम्मीद टूट जाती है ना, तो कितनी भी उनको काउंसलिंग कर लो, आप उनको समझा नहीं सकते। ये बात सच है, कितनी भी काउंसलिंग कर लो। और प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है कि वो अपने बारे में उनको भविष्यद्वक्ताओं और मूसा की व्यवस्था में से जो लिखा है उसमें से सुना रहे हैं उनको, और खुद लिखा है उनकी आंखें बंद रही। हमारी परिस्थिति कई बार ऐसी हो जाती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ बहुत समय व्यतीत किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने देखा कि उसने कैसे 5000 को रजाया, उसने कैसे बड़े बड़े चमत्कार किए, मुर्दों को जिंदा किया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें आशा थी कि वो हमें इज़राइल को बचाएगा, लेकिन वो अब मर गया। और जो अगली बात वो कहते हैं, चेलों के लिए कहते हैं कि ठीक है, स्त्रियों पे तो हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि उस टाइम की जो गवाही, स्त्रियों की जो गवाही थी, औरतों की गवाही, वो मायने नहीं रखती थी। लेकिन वो कहते हैं चेले भी हम गए थे वहां पे, उन्होंने भी नहीं देखा कुछ। तब वो बड़े हताश हैं, निराश हैं। और बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनको कलाम दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह एक और काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं, हे मंदमतियों, उनको फूल्स बोल रहे हैं। तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें पता नहीं था कि मसीह जो दुख उठाएगा और अपनी महिमा में प्रवेश करेगा? क्या उसको जरूरी नहीं था कि वो दुख उठाए और अपनी महिमा में प्रवेश करे? लेकिन वचन में लिखा है कि पहली आयतें हैं, उनकी आंखें बंद कर दी गई। और खुदा के कलाम में लिखा है, आगे पढ़ेंगे नहीं, कि जब वो आगे निकल जाना चाहता था तो उन्होंने उसको बोला कि शाम हो गई है, हमारे साथ रह। और वो उनके साथ घर में गया, और जब उसने रोटी तोड़ी और धन्यवाद किया परमेश्वर का, तब उन्होंने पहचान लिया कि ये तो मसीह है, यीशु है। और वो कहते हैं, क्या जब वो हमसे बातें कर रहा था हमारे मन में जिज्ञासा ना उत्पन्न हुई? इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, क्या हमारे दिल जो है वो उसमें आग नहीं लगी? वर दे नॉट बर्न? जब वो हमसे बातें कर रहा था, क्यों नहीं लगी? क्योंकि वो निराश थे,
हताश थे, वो सुनना नहीं चाह रहे थे। प्रभु ये बातें, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम जब मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, जब हमारी आस टूट जाती है, वी डोंट वांट टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड, वी डोंट वांट एनी पास्टर टू से एनीथिंग टू अस, वी डोंट वांट दैट। क्यों? क्योंकि हमारी आस टूट गई, हमारी होप खत्म हो गई। मैं होप के बारे में पढ़ रहा था, होप है क्या? बाइबल में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आशा के बारे में, उम्मीद के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे ये बात कर रहे हैं कि हमें बड़ी आशा थी। अब मैं आपको एक सिंपल वे से समझाने की कोशिश करता हूं, जो मैंने मनन किया इसके ऊपर। आशा या होप या उम्मीद एक ऐसा लफ्ज है जो ईमान से पहले आता है, विश्वास से पहले आता है। जैसे अब सोचिए इसको कि कोई साइंटिस्ट है, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है और उसको आस है कि ये एक्सपेरिमेंट अगर मैं इसको ऐसे करूं तो सफल हो सकता है। जब वो एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, उसने 2-3 बार 4 बार उसको उसी दोबारा किया, तो उसको विश्वास हो गया कि अब ये एक्सपेरिमेंट इज राइट नाउ। उसको विश्वास है, उसके ऊपर फेथ है। मेरी बात समझ रहे हैं? आशा जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है और विश्वास जो है वो उसका प्रमाण है। बाइबल में रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 24वीं आयत में लिखा है कि विश्वास और आशा के बारे में। विश्वास क्या है? वहां लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब जो पहले हमने आस की थी उसका एक प्रूफ मिल गया हमें कि ये विश्वास हो गया। लेकिन ये बात कर रहे हैं कि हमें आस थी, दैट मीन्स कि अभी ये इनिशियल स्टेज पे फिर दोबारा खड़े हैं उसी जगह पे, क्योंकि इनका सारा विश्वास टूट गया। ये वही लोग हैं जो कहते थे, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तू क्या कहता है कि मैं कौन हूं? यीशु पतरस ने बोला, तू जीवते परमेश्वर का मसीह है। इनका विश्वास फिर बैक स्लाइड होके होप पे आ गया और होप से भी वो खत्म हो गया। हमारे जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आती है, हम परेशानी में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, हमें कुछ नहीं सूझता। हम सोचते हैं कि अभी अब कौन बचाएगा इसमें से, और खुदा हमारे जीवन में काम करता है। उसके बाद हम पे और एक मुसीबत आती है, फिर कौन बचाएगा? फिर खुदा हमारे जीवन में काम करता है। फिर तीसरी मुसीबत आती है, फिर खुदा कुछ नहीं करता और हमें सारी परिस्थितियां इम्पॉसिबल लगनी शुरू हो जाती हैं। अब क्या होगा? अभी हम कोरोना में से निकल रहे हैं, बहुत बुरा एक कल समय था और बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग परेशान रहे, लोगों की उम्मीद टूट गई, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और आज तक सिचुएशन वही बनी हुई है। अब ओमनी कोरोना आ गया, अब भी लोग मर रहे हैं, लोगों के पास आस नहीं है। लेकिन हम उस जीवते परमेश्वर को मानते हैं जो हमारे साथ साथ चलता है। जरूरत क्या है? कि वो हमारी आंखें खोल दे कि हम देख सकें, वो हमारी आंखें खोल दे, हम उसे देख सकें। ठीक है, हम वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनको वचन दिया, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई के बगैर, पवित्र आत्मा की गाइडेंस के बगैर, और जब तक पवित्र आत्मा हमारी आंखें ना खोले, हम उस वचन को अपने जीवन में कभी भी लागू नहीं कर सकते। हम कभी पवित्र आत्मा के एंगल से नहीं देख सकते उस परिस्थिति को। हम सोचते हैं कि ठीक है, हमारे पास खुदा का वचन है, हमारे पास सच्चाई, हम सच्चाई पे चल रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का क्या? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रभु यीशु मसीह के पास निकोदेमुस आया और निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं, तू तो ज्ञानी बंदा है, तू सब कुछ जानता है, तू व्यवस्था को जानता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक इंसान नए सिरे से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मतलब आगे वो कहते हैं, जब तक आत्मा से ना जन्मे तो वो स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकता। हमें अगर परमेश्वर की प्रोविजंस को देखना है तो हमें पवित्र आत्मा बहुत जरूरी चाहिए।
कि हम उसके प्रोविजन को देख सकें। हमें पवित्र आत्मा का साथ चाहिए। परमेश्वर से ने बोला मैं जाता हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा मैं, वो पवित्र आत्मा है। आज के दौर में सबसे हताश, सबसे निराश, नाउम्मीद लोग वो हैं, सच्ची बात यह है, जिनके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है। वो क्रिश्चियन हो, जो मर्जी हो, आई डोंट केयर, वो निराश है। उनको फिक्र है अपने बच्चों का, फिक्र है अपने फ्यूचर का, हर चीज का फिक्र है, क्योंकि उनकी आंखें नहीं खुली हुई। उनको प्रार्थना दुआ करने की जरूरत है कि प्रभु हमारी आंखें खोल, ताकि हम तेरे एंगल में से देख सकें। जैसे अलीशा नबी ने अपने परमेश्वर को बोला अपने सेवक के लिए कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देख सके, और वचन में लिखा कि उसने देखा और बहुत सारे फरिश्ते जो थे वो खड़े थे उनकी मदद करने के लिए। एक वॉर जो होने वाली थी उनके खिलाफ, उनको पकड़ने के लिए आए थे। हमें जरूरत है अपनी आंखें खुली रखने की, आत्मिक आंखें। हम शरीर में से देखते हैं परिस्थितियों को, आत्मा में से नहीं देखते। अगर हम आत्मा से देखेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है रोमियो 8:28, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो उससे डरते हैं, उसके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात वे जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। हम उन आत्मिक आंखों से देखना शुरू करें तो हमारे लिए सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं कई बार मेरे को कोई चीज बहुत इम्पॉसिबल लगती है, बहुत ज्यादा, फिर मैं सोचता हूं कि मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मैं पता क्या दुआ करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पास एक इंसान आया, उसने प्रभु को बोला, उसके बच्चे में दुष्ट आत्मा थी। उसने प्रभु को पता क्या बोला, अगर तू कुछ कर सके तो उसको चंगा कर दे। प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया, उसने बोला ये क्या बात हुई, अगर तू कुछ कर सके, विश्वास करने के लिए वाले के लिए सब कुछ हो जाएगा, हो सकता है। उसने बोला प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे विश्वास का अब मेरे अविश्वास का उपाय कर। मैं कई बार ऐसे दुआ करता हूं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं लेकिन मुझ में एक बीज है अविश्वास का, नाउम्मीदी का मुझ में बीज है, उसका उपाय कर। तो अगर हम कुछ मांगते हैं परमेश्वर से तो वो अपने आप हमारा उपाय करेगा। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, आप नहीं है, मैं नहीं हूं, बिशप पोप नोबडी, कोई पास्टर, कोई इवेंजलिस्ट, नोबडी इज परफेक्ट एक्सेप्ट क्राइस्ट इन फ्लैश। हर कोई, जैसे वो दिल की धड़कन का ग्राफ होता है ना, जो चलता है मीटर के ऊपर, ऐसे अप डाउन जाता है हर कोई विश्वास में। लेकिन जब हम डाउन जाते हैं, हमें परमेश्वर से बोलना है प्रभु मैं विश्वास करता हूं लेकिन मेरे अविश्वास का उपाय कर। ये बहुत बड़ी बात है अजीजों। खुदा हमारी आंखों को खोल दे पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम वो आशा की हुई वस्तुएं जो हमारे लिए रखी हैं उनको देख सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर चुका होता है और हम परमेश्वर से बहुत बड़ी बड़ी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, हम उससे आशा रखते हैं भी परमेश्वर और भी करेगा बड़े बड़े काम, और खुदा साइलेंट हो जाता है, फिर हमारा विश्वास गिर जाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बैठा ही नहीं। जैसे एक पत्थर के ऊपर खुदा के कलाम में लिखा है कि सड़क के किनारे बीज जो गिरा उसको पक्षी उठा के ले गए। वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है एक क्रिश्चियन के लिए, कि हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि जब वो हमसे बातें कर रहा था तो हमारे मन में जिज्ञासा, हमारे दिल में जिज्ञासा क्यों नहीं उत्पन्न हुई, हमारे दिल बर्न क्यों नहीं हुए, क्योंकि वो दिल पत्थर हो चुके थे, उन पे परमेश्वर का वचन पड़ा ही नहीं। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रभु हमें ऐसी तौफीक दे, हिम्मत दे कि हम तेरे वचन को अपने हृदय में रख सकें। हमारे मन की आंखें खोल दे ताकि हम तेरे जलाल को, तेरी महिमा को देख सकें। हमें ऐसा बना ताकि हम तेरी प्रस्तिश रूह और सच्चाई के साथ कर सकें, सिर्फ रूह के साथ नहीं, सच्चाई के साथ भी। निकोदेमुस को बोला रूह के साथ, रूह से जन्मना,
जन्म लेना। उससे अगले बाब में अगर यूहन्ना की इंजील 4 बाब में पढ़े, वहां पे एक स्त्री से बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, सामरी औरत से। उसको बोलते हैं समय आता है पर अब है जब मेरे प्रस्तकार रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करें। सच्चाई भी जरूरी है। मैंने बहुत चर्चेस को देखा जिसमें बहुत रूह से भरकर प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं है। और कई चर्च ऐसे हैं जो सच्चाई है, ऑर्गेनाइज्ड है, हर तरह से अच्छी तरह चल रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन रूह नहीं है। ये दोनों ठीक नहीं है चर्च के लिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे प्रस्तकारों को, ऐसे चर्च को, ऐसी कलीसिया को, ऐसी कांग्रीगेशन को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई दोनों के साथ परमेश्वर की प्रस्तुति करें। दूसरी बात, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो है वो आगे लिखा है कि वो चेलों को भी दिखाई दिए, क्योंकि ये वापस गए और जब ये रात को ही चले गए वापस, और वहां पे जाके पतरस को और यूहन्ना को और सारे प्रेरितों को इन्होंने बताया, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ गए और सबको बोला तुम्हें शांति मिले, सलामती हो तुम्हारी सबकी। और खुदा के कलाम में लिखा है प्रभु यीशु मसीह आसमान पर चले गए सबके सामने, और उसके बाद कलीसिया का दौर शुरू हुआ। पतरस ने प्रचार करना शुरू किया। कब? जब वो पवित्र आत्मा से सब भर गए, और उसके बाद कलीसिया जो है वो बढ़ती गई। वचन में लिखा है जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया तब 3000 लोग बचे। मैं बात कर रहा हूं, पहले मैंने बात की है प्रभु यीशु मसीह जब हमारे साथ साथ हैं और हम निराश हैं, हताश हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर रहे हैं। अब ये दूसरा दौर ये है कि प्रभु यीशु मसीह चले गए और पतरस, यूहन्ना और सारे प्रेरित, फिलिप्पुस, बरतुल्मै, हर कोई, थोमा, वो प्रभु यीशु मसीह का कलाम यरूशलेम में रह के मंदिर में जाते हैं और लोगों को सुनाते हैं, हैकल में जाते हैं हर दिन। वहां वचन में लिखा है प्रेरितों के काम में हर दिन खुदा उनके साथ लोगों को ऐड कर रहा था। प्रेरितों का काम 2:41 पढ़ेंगे नहीं, मैं ऐसे बोल देता हूं। वहां पे लिखा है जो कलीसिया है वो उन्नति कर रही थी। 2:41 43 में लिखा है परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के साइंस और वंडर, चिन्ह और चमत्कार कर रहा था। कलीसिया ग्रो हो रही थी। 47 में आयत में लिखा है एवरी डे दे वर एडिंग अप, हर दिन वो खुदा उनके साथ लोगों को मिला रहा था। ये थी कलीसिया की शुरुआत। और उसके बाद पतरस और यूहन्ना ने एक बड़ा चमत्कार वहां पे हुआ उनके द्वारा परमेश्वर के हाथ से, कि एक लंगड़ा, 40 साल का लंगड़ा चल पड़ा, और खुदा के कलाम में लिखा है 5000 लोगों ने तौबा कर ली। और यहूदियों के लिए ये एक प्रॉब्लम की टाइम आ गया। यहूदियों के लिए जो वहां के आला हुक्मरान थे, धर्म के ठेकेदार, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी कि ये यीशु का नाम लेके लोगों को बहकाने शुरू कर दिए इन्होंने। वो उनको डराते, अब उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया। ऐसे टाइम में जब वचन में लिखा कि उनके पास किसी पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि उनका सब कुछ साझे का था और हर कोई दे वर फाइनेंशियली सेट ऑफ। और ऐसे दौर में प्रेरितों के काम 7 अध्याय में लिखा है उनके ऊपर सताव आना शुरू हो गया। स्टीफन, उसको पत्थर मार मार के मार दिया गया। उनका एक चेला था उनके बीच में से। 8 अध्याय में लिखा है कि शाऊल जो है उसकी मृत्यु में साथ था, और शाऊल ने चिट्ठियां ली और जगह जगह जाके बिलीवर्स को पकड़ना शुरू कर दिया। परसिक्यूशन शुरू हो गई। 12वें अध्याय में लिखा है हेरोदेस ने कलीसिया के लोगों के ऊपर हाथ डाले और राजा भी उनके खिलाफ खड़ा हो गया। उसने क्या किया? उसने याकूब का सिर कटवा दिया, प्रभु यीशु मसीह का चेला, यूहन्ना का भाई याकूब। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग खुश होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया, उसको बंदीगृह में डाल लिया। उसका भी सिर कटवाने वाला था। क्यों रुका? क्योंकि वहां लिखा है वो अखमीरी रोटी के दिन थे। वो वेट कर रहा था कि जब अखमीरी रोटी के दिन खत्म होंगे तो मैं सबको इकट्ठा करूंगा, फिर पतरस को सामने लेके आऊंगा।
और वचन में लिखा है वो जब उसने देखा वे लोग खुश होते हैं तो उसने ऐसा किया। अब एक दौर आया जिसमें परसिक्यूशन चर्च के ऊपर शुरू हो गया। पहले स्टीफनस को मारा, जेकब मर गया, और अब जो रॉक है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं इस चट्टान के ऊपर कलीसिया खड़ी करूंगा, अब वो भी कैद खाने में है। और वचन में लिखा है 4-4 सिपाहियों के घेरे में है, 16 सिपाही करीब, 4-4-4 उसके घेरे में रखा उसको जंजीरों से बांध के। और खुदा के कलाम में लिखा है कलीसिया जो है वो लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है एक घर में चोरी चोरी, लेकिन उनके पास कोई आस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि स्टीफन को भी मार दिया, जेकब को भी मार दिया, जेम्स को मार दिया, याकूब को, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं किसके लिए? पतरस के लिए। खुदा के कलाम में लिखा है कलीसिया लौ लगाकर, मतलब बड़े जोर के साथ फर्वेंटली पतरस के लिए दुआ कर रही है। और हुआ क्या? परमेश्वर ने काम किया। और फरिश्ता गया, उसने पतरस की पसली में मारा, उठ खड़ा हो, जूते पहन, जल्दी चाल निकल बाहर। और वचन में लिखा है उसकी जंजीरें टूट गई, वो निकला। उसको लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं कोई, लेकिन जब वो बाहर आया उसने देखा मैं तो बाहर आ गया। उसने देखा ये तो सपना नहीं है, मैं तो सच्ची खुदा के फरिश्ते ने काम किया। और वो सीधा कहां गया? जहां पे वो लोग इकट्ठे थे, और उसने जाकर दरवाजा खटकाया, टक टक टक। और वचन में लिखा है दासी ने वो खिड़की खोली, देखा तो पतरस वहां पे खड़ा है। उसने दरवाजा नहीं खोला, उसको बाहर, चाहे सिपाही उसको पकड़ने के लिए फिर दोबारा खड़े हो वहां पे, वो अंदर कहीं भाग के जाके बोल रही है पतरस आया, पतरस आया। वो कहते बेवकूफ, कहां? उसको वो कैसे आ सकता है? उसका स्वर्गदूत होगा। विश्वास नहीं किया। हमारी परिस्थिति कई बार ऐसी होती है। फिर वो गए दोबारा, देखा पतरस है, फिर दरवाजा खोला। कितनी देर तक पतरस बाहर खड़ा रहा। हमें कुछ चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं, लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं और परमेश्वर उसके लिए काम कर रहा होता है, लेकिन हमारा विश्वास नहीं होता उन चीजों के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा दौर है ये, हमारी आस टूट जाती है। मैं विश्वास की बात नहीं, आस की बात कर रहा हूं। कोई आस नहीं है कि अब पतरस बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले स्टीफन के लिए भी दुआ की होगी, प्रभु उसको बचा ले। उन्होंने पहले जेम्स के लिए भी प्रार्थना की होगी, याकूब के लिए, प्रभु उसको बचा ले। अब वो सेम प्रार्थना पतरस के लिए भी कर रहे हैं, प्रभु उसको बचा ले, लेकिन आस नहीं है। इसलिए वो विश्वास नहीं कर पाए। वो कहते नहीं नहीं वो नहीं है, वो कैसे हो सकता है? हमारी परिस्थिति भी ऐसी है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि पतरस ने उनको चुप करवाया, चुप, उनको अंदर लो। उसके बाद पतरस वहां से निकल गया, चला गया। परसिक्यूशन चर्च के ऊपर आई, चैप्टर 8 में हम पढ़े अगर तो लिखा है शाऊल उसकी स्टीफन की मृत्यु में साझी था। लेकिन अगर आखिरी आयत को पढ़े 8 बाब की, लिखा कि परमेश्वर का कलाम फैलता गया। शुरुआत कहां से हुई? परसिक्यूशन से। 8 बाब के एंड में पढ़े, एंड कहां पे हुआ? परमेश्वर का कलाम और फैलता गया। 12वें बाब में पढ़े, हेरोदेस ने याकूब को मरवा दिया, परसिक्यूट करना शुरू कर दिया, पतरस को पकड़ा। एंड कहां हुआ? हेरोदेस की मौत हो गई, कीड़े पड़ के मर गया। क्या हमारी परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर इज राइट देयर, गॉड इज राइट देयर, ही इज एट वर्क। अगर हम नहीं भी देख पाते कोई बात नहीं, हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर हमारे हृदय की, हमारे मन की, हमारे दिल की आंखों को खोल दे कि हम तेरे जलाल को, तेरी महिमा को देख सकें। इस दौर में जब हम पेंडेमिक में से गुजर रहे हैं और बड़ी हताशा में है, परेशानी में है, हम सोचते हैं अभी क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात याद रखें, परमेश्वर वहां पे है। एक लास्ट एग्जांपल देना चाहता हूं। यिर्मयाह नबी जब वो बंधुआई में था और खुदा का कलाम
उसने सिदकिया राजा को बताया। सिदकिया को उसने बोला कि सब कुछ नाश होने वाला है। और परमेश्वर के कलाम को अगर हम पढ़ें तो खुदा ने उसको बोला, यिर्मयाह को, कि तेरा एक चचेरा भाई आने वाला है और वो तुझसे एक रिक्वेस्ट करेगा, और वो ये करेगा कि उसका खेत है, उसको छुड़ाने का अधिकार तेरा है, तेरे पास है, तो उसका खेत छुड़ा पैसे देके। अब इसके बारे में मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है। पुराने ज़माने में बाइबल की किताब, जो बाइबल के जो पुरानी किताब है वो पढ़े अगर हम, परमेश्वर के कलाम में इसमें लिखा हुआ है, मैं रेफरेंस नहीं दूंगा। कॉन्सेप्ट ये था कि जब कोई आदमी जिसके पास कोई भूमि होती थी, कोई ज़मीन होती थी, वो उस पर कोई कर्ज ले लिया या वो उसका कुछ भुगतान नहीं कर पाया, तो वो ज़मीन कोई और अमीर आदमी हड़प कर लेता था, उसको टेक ओवर कर लेता था। अब वो ज़मीन छुड़ा नहीं सकता था इंसान। अब उस ज़मीन को छुड़ाने का, जिसको कहते हैं गिरवी रखना हमारे पंजाबी में, राइट, उसको छुड़ाने का अख्तियार उसके फर्स्ट कज़न का होता था, उसके भाई का, उसके जो कज़न है उसका होता था। अगर आप खुदा के कलाम में पढ़ें न्योमी और रूत के बारे में, तो न्योमी जो थी अपने पति के साथ और 2 बेटों के साथ मिस्र को चली गई थी। जब वो वापस आई तो उसके पास कोई ज़मीन नहीं थी, लेकिन बोआज ने उसकी ज़मीन छुड़ाई, क्योंकि न्योमी ने रूत को बोला कि हमारी जो ज़मीन है जो चली गई, अब उसको छुड़ाने का अख्तियार किसका है? बोआज का है। तो ऐसे ही यिर्मयाह के पास खुदा का कलाम पहुंचा कि तेरा एक चचेरा भाई आने वाला है जिसकी ज़मीन तू छुड़ा। अब मेरे को बताओ, ऐसे दौर में जब उसको पता है कि सारा कुछ खत्म होने वाला, ले लिया जाएगा, मैं अपनी जेब से पैसे क्यों लगाऊंगी चांदी देके मैं जमीन छुड़ाऊं? मेरी बात समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? मैं अपनी जेब से पैसे देके जो थोड़े बहुत मेरे पास है मैं उनको छुपा दूंगा, ताकि जब मेरे को मुसीबत में पड़ जाऊं मैं, तो मैं उन पैसों को यूज, चांदी को या सोने को या रुपए, कुछ भी सिक्कों को यूज कर सकूं। मैं वो पैसे को क्यों इन्वेस्ट करूं प्रॉपर्टी के ऊपर, जो पता है भी राजा लेने वाला है, और वो प्रॉपर्टी लेके वो राजा की हो जाएगी और राजा जिसको मर्जी चाहे उसको दे देगा वो प्रॉपर्टी। लेकिन खुदा का कलाम यिर्मयाह के पास पहुंचा, 32 अध्याय में, सॉरी, हाँ 32 अध्याय, यिर्मयाह द्वारा खेत खरीदा जाना, यिर्मयाह की किताब उसका 32 अध्याय। तो ऐसे में खुदा का कलाम यिर्मयाह के पास पहुंचता है कि तू उसका खेत छुड़ा। अगर हम पढ़ें 32 की 6 आयत लिखा है, यिर्मयाह ने कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, देख शल्लम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है, वे तेरे पास ये कह के आने पर है कि मेरा खेत जो अनानोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा है। ये यहोवा ने यिर्मयाह को पहले बता दिया, अभी वो आया भी नहीं था। अत यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनानोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने का और उसे छुड़ा लेने का अधिकार सिर्फ तेरा है, इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि ये वचन यहोवा का वचन था। खुदा ने उसको जो पहले बोला था उसको एकदम पता लगा, हमने खुदा ने पहले बोला था इसके बारे में कि वो आने वाला है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने चांदी तोल के वो खेत खरीद लिया, और वह आगे लिखा है कि उसने दस्तावेजों के ऊपर हस्ताक्षर भी किए, साइन भी किए 2 गवाहों के साथ, पूरा मतलब उसको प्रॉपर तरीके से उसने खरीदा। अब ऐसी परिस्थिति में जब सब कुछ होपलेस है, देयर इज नो होप, उसको पता है, और खुदा का कलाम उसी के पास आ रहा है सब बातों को लेके, लेकिन ऐसे समय में वो खेत खरीद रहा है।
आप सोच सकते हैं ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन कैसी होगी यिर्मयाह के लिए। अगर हम आगे पढ़े तो वहां लिखा है कि यिर्मयाह ने खुदा से प्रार्थना की। हमारा खुदा वो है जो हमारी मौजूदा परिस्थितियों को नहीं देखता। खुदा उसको कहता है धरती मेरी, आसमान मेरा, धरती के रहने वाले बाशिंदे वो भी मेरे, सब कुछ मेरे अधिकार में है। अगर हम अब इसको आगे पढ़ेंगे, घर जाके पढ़ लेना, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरे अधीन है। ये बात यिर्मयाह को समझ लग गई, हमें समझ नहीं लगती। क्यों? हमारी आस टूट जाती है। हमें पता है कि आगे जो फ्यूचर है हमें अच्छा नहीं दिखता, लेकिन अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास रखें, उम्मीद रखें। अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने बैंक अकाउंट्स के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, बच्चों की हेल्थ, माता पिता की हेल्थ, अपने फ्यूचर के लिए किसके ऊपर विश्वास रखें? परमेश्वर यहोवा पर, क्योंकि वो कहता है सब कुछ मेरा है। ये बात याद रखें, कोई भी परिस्थिति हो, नेवर माइंड, बस हम परमेश्वर के कलाम को समझने वाले हो सकें, सीखने वाले हो सकें। परमेश्वर हमें ऐसा बल दे, ऐसी शक्ति दे। प्रभु यीशु मसीह, खुदा के कलाम में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, साम्स 34, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, लज्जित नहीं हुए। ब्रदर पढ़ना 34 बाब, साम्स 34 बाब। जिन्होंने या और दृष्टि की, हाँ जी, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिन्होंने यहोवा परमेश्वर की ओर दृष्टि की, अपनी निगाहें लगाई, उन्होंने ज्योति पाई। इंग्लिश की बाइबल लिखा है देयर फेस इज रेडिएंट, मतलब उनमें से किरणें निकल रही हैं बाहर, जैसे मूसा में से निकल रही हैं, ऐसे है। उनके मुंह उज्जवल चमकने लगे, वो आनंद से भर गए और कभी लज्जित ना हुए। हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं, ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो जीवित है। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और अगर हम हताश रह गए ना तो सबसे अभागे हम ही हैं, सबसे अभागे। इंग्लिश में मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ा नहीं इंग्लिश की बाइबल में, लेकिन पौलुस कहता है 1 Corinthians, ब्रदर पढ़ना, चैप्टर 15 वर्स 9। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। नहीं, ये नहीं, सॉरी। उसमें पौलुस कहता है कि अगर हमें इसी जीवन में आशा है और अगले जीवन की कोई आशा नहीं है हमें, अगर हम निराश हैं, विदाउट, हम होपलेस हैं, तो हम सबसे अभागे हैं। हमारा परिश्रम भी व्यर्थ है। 19, सॉरी मैं 9 बोल दिया, मैंने 15-19। ब्रदर पढ़ना। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। या हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हमारी आशा एक जीवते परमेश्वर के ऊपर है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी भाई से बात कर रहा था अभी, जो लोग सच्चे खुदा को नहीं जानते, वो एक आस है उनको कि हमारा खुदा जो है, हमारा
पैगंबर कोई भी कह लो आप, कि वो हमारे साथ है, हमें संभाल लेगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जो जीवित है वही संभाल सकता है। जो इस दुनिया में आया, जो मर गया और खत्म हो गया और दोबारा नहीं जी उठा, वो आपको नहीं संभाल सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी मृत्यु में चला गया, वो सो गया कह लो आप। कई उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, वो ज्योति ज्योत समा गया, वो कुछ हो गया, वो ये हो गया, लेकिन अल्टीमेटली वो मर गया। हमारा खुदा आया, खुदाबंद आया, वो मरा, वो जी उठा और वो हमें संभालने के योग्य है, काबिल है। अब मैं एक बात कर रहा था कि अगर वो लोग जिनके पास असल में कोई आशा नहीं है, वो ये अपने मन में सोचते हैं अभी हमें हमारा खुदा या हमारा कोई भी भगवान बचा लेगा, तो उनकी तो मैं मान सकता हूं वो अभागे हैं। अभागे ब्रदर उर्दू में क्या लिखा है? 15-19 बदनसीब, बड़ा अच्छा वर्ड है। वो बदनसीब है, लेकिन वो तो है बदनसीब, लेकिन हम जीवते परमेश्वर को मानने वाले, अगर हमारे पास कोई आशा नहीं है तो हम उनसे भी बदनसीब हैं। क्यों? क्योंकि हम वर्कआउट कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। खुदा ने बोला तू व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो आस में एक आस है उनके पास जो सच्ची नहीं है। हम सब कुछ अच्छा करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, टाइट भी देते हैं, खुदा का वचन भी सुनाते हैं, सुनते हैं, खुदा के साथ बैठते हैं, वचन को टाइम देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन अगर हम में आस नहीं है तो हम सबसे बदनसीब हैं। इसलिए प्रियो, अपने में आस रखें। हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित है, वो हमें हर परिस्थिति में से संभालने की काबिलियत रखता है, वो हमारे साथ है। जैसे अमाउस के रास्ते में उन दो व्यक्तियों के साथ प्रभु यीशु मसीह था, उनकी आंखें उनको नहीं देख पाई, लेकिन याद रखें चाहे हम उसको देख पाए या ना पाए, माई गॉड इज विद मी। हम किसी परिस्थिति में हो, चाहे पतरस जेल खाने में हो, कुछ भी हो गया हो, याकूब मर गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन हम अभी भी एक ऐसे जीवित परमेश्वर को मानते हैं जिस पे हम आस कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। चाहे हम में फ्यूचर बुरा ही दिखाई दे रहा हो, बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन हम तब भी इन्वेस्ट कर सकते हैं किसके कहने पे? परमेश्वर के कहने पे, कि हाँ हमें आस है। और खुदा के कलाम में लिखा है, जब बाबल का राजा आया दोबारा, नबूकदनेस्सर, उसने पता क्या बोला यिर्मयाह के लिए? अपने उसको बोला सूबेदार को, इसका ध्यान रख, बाकी सब छोड़ दे, इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये बोला। और बाकी सबको वो ले गया साथ में। यिर्मयाह के लिए उसने बोला इसका ध्यान रखना, इसको कोई तकलीफ ना हो। फिर उसने बोला, उसका नाम था नबूजरदान, उसने बोला यिर्मयाह तू कहां रहना चाहता है? तेरी इच्छा है, सब सारा देश तेरे सामने है, जहां तू जाना चाहता है जा। ये है खुदा का अश्योरेंस। खुदा को मानने वालों के लिए एक अश्योरेंस है। खुदा ने यिर्मयाह को पता क्या बोला था? यिर्मयाह की किताब उसका पहला अध्याय, यिर्मयाह को बोला था जो मैं तुझे बोलूं वैसा बोलना, जो मैं तुझे कहूं वैसा करना, तू उनके चेहरों को देख के मत डरना। वो कहता है हे हाय हाय, मैं तो सुन लिया, उसने बोला हाय हाय मैं तो अभी बालक हूं, छोटा हूं। खुदा ने बोला मत क्या यिर्मयाह कि तू छोटा है, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन बात यह है कि जो मैं तुझसे कहूं वही करना। और यिर्मयाह के ऊपर जब वो इजराइल राज्य कर रहा था, सबसे ज्यादा परसिक्यूशन यिर्मयाह के ऊपर आई। खुदा के कलाम में लिखा कि उसको पकड़ लिया गया राजा के सैनिकों के द्वारा, उसको मारते रहे वो, मार मार के, उसको खाना नहीं दिया कितने दिन, उसको वचन में लिखा उसको खड्डे में उतार दिया, दलदल के कीचड़ में जहां पानी भी नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में से यिर्मयाह गुजरा, लेकिन वो याद कर रहा होगा वो परमेश्वर ने मेरे को बोला था कि तुझे क्या दिखाई देता है। यिर्मयाह ने बोला मुझे एक बादाम की टहनी दिखाई देती है। खुदा ने बोला मुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो खुदा को दिख रहा था वही यिर्मयाह को दिख रहा था।
हम परमेश्वर की आत्मा से देखें। खुदा का इत्मीनान आपके साथ हो। परमेश्वर आपके मनों को खोले कि आप उसके जलाल को देख सकें। आप सबको आशीष मिले। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।